यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स से ही शुरू कर लेते हैं। और टाटा मोटर्स में काफी अच्छी न्यूज आई है, बट अगर न्यूज का इफेक्ट देखें तो मार्केट पे बिल्कुल नहीं पड़ा है आज। लेकिन वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपको पता था कि रिजल्ट अच्छे आए थे, बट रिजल्ट के बाद जो कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट के द्वारा, वो कमेंट्री अच्छी नहीं थी, जिसमें ये कहा गया था कि भैया आने वाले क्वार्टर्स में या अगले साल में हम देखते हैं कि भैया ये स्लो डाउन जैसा कुछ रहेगा, इंप्रूवमेंट जैसा कुछ नहीं रहेगा। और उसके कारण आपने देखा कि टाटा मोटर का शेयर जो 1050 के पास ट्रेड कर रहा था, वो 920 का लो लगाया। लेकिन वहीं पर अगर हम फिलहाल अभी अपडेट में बात करें तो टाटा मोटर्स ने नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है 2025 उसके लिए इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य बढ़ाकर 43,000 कर दिया है। इसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है वो है जगुआर लैंड रोवर के लिए। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने जेएलआर के लिए करीब 30,000 करोड़ और टाटा मोटर्स के लिए 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लक्ष्य तय किया था। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है कि इसको आगे बढ़ाया है। और कोई भी चीजों को आगे अनदर लेवल पे तभी बढ़ाया जाता है जब कहीं ना कहीं इंटरनल प्लानिंग सब कुछ अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, अब पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है, चीजें क्यों बढ़ाई जा रही है कि अपने सभी प्रोडक्ट प्लान को वो एक साथ लेकर आ रहे हैं, जिसमें जेएलआर के लिए 35,000 करोड़ और टाटा मोटर्स के लिए 8,000 करोड़ ही रहेगा। यानी टाटा मोटर्स के लिए जितना पिछली बार था उतना ही इस बार, और जेएलआर के लिए 6% की जो है वो वृद्धि होगी। तो अब जेएलआर आप समझ ही रहे हो कि जगुआर लैंड रोवर अपने आप में ही फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ी में आ जाती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है। और वहीं पर इनका भी एक शब्द साफ है कि हम इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट को जो उनका प्रोडक्ट है रेंज रोवर और जो अदर प्रोडक्ट है उसमें वो अनदर लेवल की चीजें लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखना है ये किस तरीके से होता है, बट इससे जो भी इफेक्ट दिखेगा वो उनके बैलेंस शीट में आगे आने वाले समय में दिखेगा, अभी तुरंत नहीं दिखेगा। एंड दैट्स द बिग पॉइंट, जहां पर आपको कोई खास फर्क या कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी कि टाटा मोटर में कुछ खास दिखे। लेकिन अभी टाटा मोटर में जो टाटा मोटर का चार्ट कह रहा है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, क्योंकि टाटा मोटर कहां पे खड़ा है, उसका चार्ट क्या कह रहा है, वो आप लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं कि आपको चार्ट थोड़ा सा अच्छा दिखे और समझ में आ पाए खरा कहाँ पे है और किस तरीके से है। और बहुत प्यारी लर्निंग मिलेगी इस चार्ट को देख के, ये भी मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपके साथ। अब सबसे पहले टाटा मोटर्स के चार्ट को देख लीजिए, जो ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, वो ग्रीन कैंडल क्या थी, तो ग्रीन कैंडल में ये तेजी हुई थी, उसके बाद यहीं पर रिजल्ट आए थे और इसी रिजल्ट के बाद ये गिरावट हुई थी। बट ये जो बॉटम है 921 के करीब का, टाटा मोटर ने भी मोटा मोटा वही बॉटम लिया। तो यानी जिस तरीके से एक डबल टॉप के पास की कहानी थी, उसी तरीके से डबल बॉटम की कहानी है। यानी 915 के नीचे अगर टाटा मोटर बंद होता है तभी आप उसमें कुछ भी नेक्स्ट लेवल का पैनिक देख सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि भैया चार्ट को संभाल के रख लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो कि भैया ये क्या हुआ है या किस तरीके से हुआ, क्योंकि चार्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सही तरीके से उसका फायदा ले पाओगे। तो मेरी नजर में बिना किसी टेंशन के, एकदम स्पष्टता के साथ बोल रहा हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिना किसी कंफ्यूजन के 910 915 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? तो प्लीज लाइक करके हमें बता दीजिएगा जिससे हमें भी पता चल सके। वहां पे आप एक रेसिस्टेंस पॉइंट जरूर देख सकते हो, वो है 975-80 के करीब का। ओवरऑल याद रखिए कि टाटा मोटर्स में अब जो बड़ी तेजी, जो आप लोग एक सोचते हो ना कि बड़ी तेजी, तो अब इसका जो डबल टॉप है 1065-70 के करीब का, वो टूटना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। थैंक यू मनु वर्मा जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। अब ऐसे कमेंट आते हैं कि वीडियो से सीखने को मिला तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, दिल से थैंक यू। थैंक यू पंकज अग्रवाल सर, थैंक यू। चलिए, तो ये था हमारा टाटा मोटर्स का डन।